तो ये कह रहा है ए किसी कार्य को, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 27 डेज। इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 9 डेज हाउ मच वर्क विल बी लेफ्ट। मतलब ये कह रहा है ए 36 दिन में कर देता है टोटल काम, तो 9 दिन में कितना करेगा। तो आप कहोगे ए 9 दिन में कितना कर देगा, 9 जो है 36 का कितना 1/4 है, तो 9 दिन में 1/4 काम कर देगा ए। बी 27 दिन में करता है, तो बी 9 दिन में कितना करेगा, यानी कि दोनों कर रहे हैं ना, मिलके कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 9 दिन, तो बी 9 दिन में कितना कर देगा, तो बी 9 दिन में कितना कर देगा। तो 27 का 9 1/3 होता है, तो जब समय 1/3 है तो कार्य भी 1/3 कर देगा। तो इन दोनों ने टोटल कार्य कितना कर दिया, तो आप कहोगे 1/4 इसने कर दिया और 1/3 इसने कर दिया, तो इन दोनों ने कर दिया 7/12 काम। 7/12 काम हो गया, बचा कितना, टोटल 1 है तो बचा कितना 1 - 7 / 12, तो कितना आ जाएगा 5/12। तो 5/12 काम बचा, ये इस तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन को अगर हम एलसीएम मेथड से करेंगे, एलसीएम मतलब कि जहाँ पर हम टोटल वर्क निकालने के लिए जो टाइम होता है उसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो ए कर रहा है 36 डेज में और बी कर रहा है 27 डेज में, तो टोटल वर्क जो आएगा निकल के वो कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, 36 का मल्टीपल निकालते जाएंगे। 36 दूनी 72, 72 में 27 का भाग नहीं जा रहा तो नहीं है एलसीएम। तो 36 दिया 108, यानी कि 108 में 27 का भाग जा रहा है, तो टोटल वर्क आ गया 108 यूनिट, ठीक है। अब यहाँ से इनकी एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 108 में 36 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 36 दिया 108 और 27 चौके 108, यानी कि ए की क्षमता आ गई 3 और बी की क्षमता आ गई 7, ठीक है। तो 9 दिन में ये कितना काम करेंगे, ए प्लस बी, ठीक है। तो 9 डेज में इनका कितना कार्य आ जाएगा, तो आप कहोगे इनकी क्षमता, कार्य बराबर क्या होता है, क्षमता गुणा समय, ठीक है। तो इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 ए की और 4 बी की, यानी कि 7 × 9, यानी कि 63 यूनिट काम ये 9 दिन में कर देंगे, ठीक है। तो 9 दिन में 63 यूनिट काम हो गया, बचा कितना, तो आप कहोगे 108 में से 63 घटा देंगे, वो बचा बट्टे 108, क्योंकि इसके पार्ट के रूप में पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें से अगर हम 63 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 45/108, और इसे काट देंगे तो आ जाएगा 5/12, यानी कि 9 × 5 = 45, 12 निम्न। तो अब इस क्वेश्चन को एलसीएम मेथड से करने में देखो इतना टाइम लगा, और इसी क्वेश्चन को जब हमने यूनिट वाले मेथड से किया तो हमने उसको एकदम फटाफट से खत्म कर दिया, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि कौन से क्वेश्चन को हमें कौन से मेथड से करना चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यही जानेंगे कि कौन से क्वेश्चन को यूनिट मेथड से करना है और कौन से क्वेश्चन को मतलब एलसीएम से करना है, डायरेक्ट फार्मूला से करना है, परसेंटेज से। यानी कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करने के ना वेरियस तरीके होते हैं, कि मोस्टली टीचर क्या करते हैं कि उसको एक ही तरीके से कराते हैं, कि मतलब क्या नाम है अपना एलसीएम मेथड से ही कराते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले से दोस्तों थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम राजेश है और मैं करंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एएसओ की पोस्ट पर कार्यरत हूँ, और ये पोस्ट मैंने एसएससी सीजीएल 2021 के थ्रू हासिल करी थी, जिसमें मेरी 1225 रैंक आई थी। इसके अलावा मैंने ये बहुत सारे एग्जाम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैंने क्रैक किए हुए हैं। 3 बार मैंने एसएससी सीजीएल निकाला हुआ है। इससे पहले ऑडिटर की पोस्ट हासिल करी थी एएसओ की 2021 से यूपीएसआई की। इसके अलावा मतलब काफ़ी सारे एग्जाम्स निकाले हुए हैं मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क, यानी कि समय और कार्य, ठीक है। तो समय बहुत बलवान है, सबको पता है। कार्य क्या होता है, तो कार्य होता है क्षमता गुणा समय। मतलब कि आप में कार्य करने की कितनी क्षमता है और उस क्षमता से आपने कितने समय तक काम किया, वो आपका कार्य हो जाएगा। बेसिकली अगर मैं क्षमता को आपको ऐसे समझाऊं, क्षमता बराबर होता है कार्य बट्टे समय। बात को समझो, थोड़ा सा ध्यान से समझना कि किसी व्यक्ति ने, जो कोई व्यक्ति जितना ज़्यादा काम करेगा उसकी क्षमता उतनी ज़्यादा होगी, और जितना कम समय लेगा उतनी उसकी क्षमता होगी। यानी कि क्षमता समय से उल्टा रिलेशन रखती है और कार्य से सीधा। मतलब कि कार्य का मान अगर बढ़ता जाएगा तो क्षमता बढ़ती जाएगी, और समय का मान बढ़ेगा तो क्षमता घटेगी, अगर समय का मान घटेगा तो क्षमता बढ़ेगी। इस टॉपिक को अगर आप देखना चाहो तो रिलेट करके चाल समय दूरी वाले टॉपिक से भी देख सकते हो। यानी कि होता क्या है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ये होता है। अब इसको ध्यान से देखना, जो चाल है किसी भी व्यक्ति की, किसी भी गाड़ी की चाल है, वो उसकी क्षमता ही तो है। उसकी जितनी ज़्यादा क्षमता होगी उसकी उतनी ही चाल अधिक होगी, ठीक है। अब ये जो दूरी ट्रैवल करी जा रही है वो कार्य ही तो है। अगर किसी गाड़ी ने 500 किलोमीटर ट्रैवल किया, किसी व्यक्ति ने 20 किलोमीटर दौड़ा, वो उसने उतना काम ही तो किया। तो ये टॉपिक और ये टॉपिक एकदम सेम होते हैं, बस इनका जो है प्रैक्टिकल यूजेज, यानी कि इनके जो क्वेश्चन हैं वो थोड़े बदल जाते हैं। इस पर क्वेश्चन दूसरे टाइप के आते हैं, इसमें क्वेश्चन दूसरे टाइप के। इसमें जो मोस्टली क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर कार्य का मान नहीं दिया होता, यहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर दूरी वगैरह दी रही होती है, तो इसी वजह से इनके करने का तरीका बदल जाता है, ठीक है। तो एक मतलब फॉर्मूला एक यही है, बाकी इसके डेरिवेशंस है, तो आप इनको मतलब कि ध्यान में रखना। कार्य तो करने के लिए ना हम क्या करते हैं, सवाल में दिया होता है कि ए किसी कार्य को, विमल उसी कार्य को, राम उसी कार्य को, इस तरीके से। तो कार्य मतलब कार्य का मान नहीं दिया रहता ज़्यादातर क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन में दिया रहता है। तो हम हमेशा क्या करते हैं, जो कार्य होता है कार्य को मान लेते हैं, कुछ कार्य का वैल्यू मानते हैं, उसका कार्य को मान के क्वेश्चन करते हैं। तो कार्य को क्या मानते हैं, तो वो मानने के ना हमारे पास कई तरीके होते हैं। हम कार्य को जो है x मान लें तो भी हो जाएगा, कार्य को हम 1 इकाई मान लें तो भी हमारा सवाल का आंसर आ जाएगा, कार्य को हम समय का, कार्य को हम कुछ भी मान लें, अगर मैं तुम्हारा नाम भी मान लूँगा ना तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम क्या माने जिससे हमारा कि समय बचे, आसानी हो हमें कैलकुलेशन करने में, वो चीज़ मैटर करती है। तो कार्य को हम क्या मान सकते हैं,
समय का एलसीएम भी मान सकते हैं, जो समय दिया होता है उसका एलसीएम। मैं समझाऊंगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला से भी कैसे कर सकते हैं, सूत्र वगैरह बना के रख लिए होते हैं, उससे भी कर सकते हैं, या फिर हम उसे 100% टोटल वर्क को मान के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि अगर मैंने कार्य को ये माना तो मेरी क्षमता है वो इसके संदर्भ में निकल के आ जाएगी, ये माना तो इसके संदर्भ में निकल के आ जाएगी, यानी कि कार्य जो है कट जाता है बेसिकली कैलकुलेशन से। तो हम कार्य को कुछ भी मान लें उससे फर्क नहीं पड़ता। अब एक एक करके हम देखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये सवाल लिखा कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है या 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, इस तरीके से, ठीक है। इसके दोनों 2-3 तरीके देखते हैं। अगर मैं इसे एलसीएम मेथड से करूँ तो टोटल वर्क में मान लूंगा ये वाला जो समय है और ये वाला समय है, इन दोनों का एलसीएम। तो ए ने 20 दिन में किया, बी ने 30 दिन में किया, इनका एलसीएम ही क्यों माना, इसके पीछे थोड़ा सा देखो कि जो हम क्षमता निकालते हैं, क्षमता बराबर क्या होता है, कार्य बट्टे समय, ये होता है। तो ये जो कार्य का जो मान आना है उसमें समय का भाग दिया जाना है। तो हम यहाँ पे जो कार्य है वो ऐसी संख्या मानेंगे जिसमें समय का भाग चला जाए। तो समय का भाग जाने के लिए वो संख्या क्या होनी चाहिए, अगर इन दोनों संख्याओं का एलसीएम रहेगी संख्या, तो एलसीएम में इसका भाग भी जाना तय है, इसका भी भाग जाना तय है। और अगर एलसीएम से बड़ी संख्या होगी तो भाग तो चला जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन में बेसिकली क्या नाम है, कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, ये वाली बात। तो हम टोटल वर्क को हमेशा क्या मानते हैं, हमेशा तो नहीं मानते पर ज़्यादातर केसेज में क्या मानते हैं, जो समय दिया होता है उसका एलसीएम। तो समय का एलसीएम यहाँ पे लेंगे, 20 और 30 का कितना आ जाएगा, 60। तो यहाँ से अगर मैं इनकी क्षमता निकालूँ तो ए की क्षमता आ जाएगी कितनी, 20। अगर क्षमता कैसे निकालेंगे, कार्य में समय का भाग देके, तो समय है 60 और समय है कार्य है 60, समय है 20, तो 20 का 60 में भाग देंगे 3 आ जाएगा, और ऐसे ही 30 का 60 में भाग देंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ए की क्षमता आ गई 3, बी की आ गई 2। अगर दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो दोनों की क्षमता का योग हो जाएगा, जुड़ जाएगी, तो क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 + 2, ठीक है। तो इस केस में इन्हें जो है दोनों को मिलकर करने में समय कितना लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है, कुल कार्य कितना है 60, और दोनों की क्षमता अब जुड़ जाएगी क्योंकि दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो क्षमता कितनी हो जाएगी 5, तो आ जाएगा 12 दिन, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को यूनिट मेथड से देखो कर सकते हैं हम। यूनिट मेथड से करने के लिए हम ना टोटल वर्क को, कुल कार्य को 1 यूनिट मान लेते हैं। टोटल वर्क जो है वो मान लिया हमने 1 यूनिट, ठीक है। तो ए की क्षमता कितनी आ जाएगी, तो ए की क्षमता आ जाएगी 1/20, क्यों, क्योंकि कार्य बट्टे समय होती है क्षमता। बी की क्षमता कितनी आ जाएगी 1/30, ठीक है। दोनों की क्षमता जोड़ेंगे ए प्लस बी की, तो कितना आ जाएगा 1/20 + 1/30, ठीक है। और इनको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 20 60 होता है, और 30 दूनी यानी कि 5/7। दोनों की क्षमता कितनी आ गई, ए प्लस बी की 5/7, तो हम 5/60 यहाँ से हम अगर इन दोनों का समय निकालेंगे तो समय कितना आ जाएगा इन दोनों का, तो समय बराबर कितना आ जाएगा, कुल कार्य यानी कि 1 यूनिट कार्य बट्टे 5/60। इधर इसको ऊपर लिख रहा हूँ। यहाँ से अगर हम इन दोनों का समय निकालें तो समय बराबर आ जाएगा कुल कार्य यानी कि 1 यूनिट बट्टे इनकी क्षमता, तो क्षमता कितनी है 5/60, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या आ जाएगा 60/5, 5 से इसको काट देंगे 12। आंसर फिर भी 12 आ गया। दूसरे तरीके से भी, और किसी तरीके से भी करना चाहो आप, अगर कुल कार्य को x मान लोगे तो ए की क्षमता कितनी आ जाएगी x/20, बी की क्षमता कितनी आ जाएगी x/30, दोनों की क्षमता कितनी आ जाएगी ए प्लस बी की, तो वो आ जाएगी, अगर हम इन्हें जोड़ेंगे x/20 + x/30 को तो कितनी आ जाएगी, ये नीचे आ जाएगा 60 और ये 20 तिया, और यानी कि 5x/60 आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम समय निकालेंगे तो वो समय कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कुल कार्य है x 5x/60, बट्टे का बट्टा 60 ऊपर पहुँच जाएगा, आ जाएगा क्या x × 60/5x, तो 5x से ये कट जाएगा 12 बार, आंसर फिर भी वही आ गया। तो मतलब कि कुछ भी मान लो आप, आंसर वही आना है, ठीक है। तो इसलिए अब हम मतलब कि सहूलियत के हिसाब से मानते हैं कि किस केस में हमें जो है यूनिट मेथड से करना है, मतलब कि काम को 1 यूनिट मानना है, किस केस में हमें एलसीएम को जो है टोटल काम मानना है, किस केस में हमें 100% को मानना है, इस तरीके से, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन के थ्रू हम इस बात को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रहा है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days, बी कैन डू इट इन 12 days, इन हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश द वर्क टुगेदर। ये कह रहा है कि ए किसी काम को 4 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो दोनों अगर मिलकर करें तो कितने दिन में कर देंगे, ठीक है। इसे आप किसी भी मेथड से कर लो, एलसीएम से करेंगे, 4 और 12 का एलसीएम 12 आ जाएगा, और 4 का भाग देंगे इसमें तो इनकी क्षमता 3 आ जाएगी, ए की, बी की क्षमता 1 आ जाएगी। अब जब टुगेदर वर्क कर रहे हैं तो इनके द्वारा लिया गया समय कितना आ जाएगा, तो वो समय आएगा टोटल वर्क 12 बट्टे टोटल क्षमता 3 और 1 4, यानी कि 4 तिया 12, 3 दिन, इस तरीके से, ठीक है। अब अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखो तो इसे क्वेश्चन को ना किसी भी मेथड से करने की जरूरत ही नहीं थी। ऑप्शन पे थोड़ा सा मारो नजर, अब क्वेश्चन पे मारो, देखो ये क्या कह रहा है, ए किसी काम को 4 दिन में कर रहा है। अब ए अकेला किसी काम को 4 दिन में कर रहा है, उसके साथ कोई आ गया तो वो काम 4 दिन से तो कम ही टाइम में होगा, 4 दिन से ज़्यादा तो लगने वाला है नहीं। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है 4 दिन, हो ही नहीं सकता क्योंकि 4 दिन में तो ये अकेले कर देगा। दूसरा क्या है 6 दिन, ये भी नहीं हो सकता। अब इसके बाद 2 ऑप्शन बचे, एक ऑप्शन है 2 days, एक ऑप्शन 3 days। अब 2 days में काम कब होता पता है कि ए 2 दिन में कितना कर देगा, आधा काम कर देगा।
तो आधा काम दूसरा व्यक्ति 2 दिन में अगर करेगा तो उसको भी तो टोटल काम करने में 4 दिन लगने चाहिए, लेकिन बी को तो 12 दिन लग रहे हैं, तो 2 दिन भी आंसर नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर एक व्यक्ति 4 दिन में पूरा काम कर रहा है तो 2 दिन में आधा काम करेगा। अब जो आधा काम बचा है वो दूसरे ने किया है, तो अगर कोई व्यक्ति 2 दिन में आधा काम कर रहा है तो टोटल काम करने में उसको भी 4 दिन लगेंगे। तो 2 दिन में काम तब होगा कि जब दूसरा व्यक्ति भी 4 दिन में टोटल काम कंप्लीट करता। ठीक है, तो 3 ऑप्शन कट के चौथा आंसर हो गया डी। इस क्वेश्चन को देखना था और टिक लगाना था, सॉल्व करना ही नहीं था इसको। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं हम, मतलब कि अब इस क्वेश्चन में देखो कोई भी मेथड नहीं लगाना। तो बेसिकली हमें समझना यही होता है, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें टाइम की बड़ी वैल्यू होती है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पेपर दे दो तो 2 दिन में तो कोई भी कर देगा, लेकिन वो विद इन टाइम करना वो मैटर करता है, वो सिलेक्शन कराता है। तो ये क्वेश्चन हमें पकड़ने पड़ते हैं कि कौन से क्वेश्चन को हम कौन से मेथड से अप्रोच करें जिससे हमें कम से कम टाइम लगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। ये क्या कह रहा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 30 डेज। दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, हाउ मच ऑफ वर्क इज लेफ्ट। मतलब कहना ये चाह रहा है कि ए किसी काम को 25 दिन में पूरा कर देता है, ठीक है, और बी उसी काम को 30 दिन में कर देता है। दोनों ने 5-5 दिन काम किया। अब ध्यान से सुनना, ए 25 दिन में पूरा काम कर रहा है। टोटल काम कितने दिन में कर रहा है? 25 दिन में। कौन? ए 25 दिन में कर रहा है। ठीक है, 25 दिन में टोटल कर देता है। तो 5 दिन में कितना कर देगा? तो 5 जो है 25 का 5वां हिस्सा है, तो 5वें हिस्से समय में 5वां हिस्सा ही काम करेगा। तो ए ने 5 दिन में कितना काम कर दिया? 5 1/5। अब बी टोटल काम करता है 30 दिन में। अब बी टोटल काम 30 दिन में कर रहा है, तो 5 दिन में कितना करेगा? अब ये जो 5 दिन है वो 30 का कितना है? 6ठा हिस्सा है। तो जब समय 6ठा हिस्सा ले रहा है तो काम भी 6ठा हिस्सा ही करेगा, 1/6 काम करेगा। अब इन दोनों ने 5 दिन में कितना काम किया? यानी कि 1/5 काम इसने कर दिया, 1/6 इसने कर दिया। तो इन दोनों ने कितना किया? 1/5 + 1/6। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11/30। 11/30 काम हो गया, तो बचा काम कितना हो जाएगा? 1 - 11/30। इसे सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 19/30। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने किया यूनिट मेथड से। क्या बोलते हैं? यूनिट मेथड से भी नहीं किया, ऐसे ही कर दिया इसको, यूनिट मेथड से ही किया एक्चुअली। ठीक है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप एलसीएम से करो तो देखो अपना टाइम ही बर्बाद करना है उसमें। एलसीएम से करेंगे तो क्या होगा? ए का 25 दिन कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है, तो इन दोनों का एलसीएम मानेंगे हम। कितना हो जाएगा? 150, 25 1 150, 30 पंजे 150, इस तरीके से। फिर इन दोनों का 5 दिन का काम निकालेंगे, 6 5 11 पंजे 55। इस 55 को इसमें से घटाएंगे, 95 / 150। तो ये सब करने में इतना टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो मैं वही कह रहा हूँ कि हर क्वेश्चन को एलसीएम मेथड से नहीं करना होता है। कुछ क्वेश्चन को हम यूनिट मेथड से करते हैं, कुछ को अप्रॉक्सीमेशन से करते हैं, कुछ को परसेंटेज से करते हैं। तो वो सारी चीज़ें मतलब कि हम धीरे धीरे सीखेंगे। अब ये कह रहा है राजा कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड रमेश कैन फिनिश इट इन 25 डेज। रमेश स्टार्टेड वर्किंग एंड राजा जॉइंड हिम आफ्टर 10 डेज। द होल वर्क इज कंप्लीटेड इन। अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए या तो वही बात है, आप एलसीएम से कर लो। एलसीएम से करेंगे, पहले मैं इसको ना दूसरे तरीके से बताता हूँ। मैं टोटल वर्क को ना 100% मान लेता हूँ। यहाँ पे टोटल वर्क 100% हो गया। तो ये जो राजा है ये 20 दिन में कर रहा है 100% काम, तो इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी राजा की? तो आप कहोगे कि 20 का भाग ले जाए 100% में, तो इसकी क्षमता आ जाएगी 4%। और रमेश की क्षमता कितनी आ जाएगी? तो 25 दिन में कर रहा है, सॉरी ये 20 दिन में कर रहा है तो इसकी आएगी 5%। और ये रमेश कितने दिन में कर रहा है? 25 दिन में, तो इसकी आ जाएगी 4%। ठीक है, तो रमेश की क्या नाम है, ये आ गई क्षमता 4% और राजा की आ गई 5%। और रमेश ने क्या किया? 10 दिन काम किया है। रमेश ने 10 दिन अकेले किया, उसके बाद राजा ज्वाइन किया है। तो रमेश 10 दिन में कितना कर देगा? कितना कर देगा? 4% × 10 यानी कि 40% काम कर देगा। 40% काम हो गया और 60% काम बचा है। और 60% काम करने के लिए ये दोनों साथ में आ गए। अब जब दोनों साथ में आ गए तो क्षमता जुड़ जाएगी। तो कितना आ जाएगा? 60% + 9%। 9% इनकी क्षमता है। तो 9% से अगर मैं 60% में भाग दूंगा तो ये कट जाएगा, 20/3 आ जाएगा। यानी कि ये 6 से 2/3 आ जाएगा। तो 6 से 2/3 टाइम यहाँ पे लगा और 10 दिन टाइम यहाँ पे लगा। तो टोटल समय कितना निकल के आ गया? कुल समय कितना निकल के आ जाएगा? 10 वो और 6 सही 2/3 ये, तो आ जाएगा 16 सही 2/3 ये वाला ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से ये वाला। अब इसी को एलसीएम से करेंगे तो क्या 20 दिन ये राजा के और 25 दिन रमेश के, और इनका क्या नाम है, ये टोटल वर्क आ जाएगा 100। 20 पंजे 100 और 25 चौक 100। ये इनकी हम ऐसे क्षमता निकालेंगे। फिर इसमें हम क्या करेंगे? इनका 10 दिन काम इससे कराएंगे, इस तरीके से करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं लेंथी हो रहा है मेथड, ये कहीं ना कहीं इसको फटाफट से कर दे रहा है। तो हम ऐसे ही मतलब कि क्वेश्चन को देख के, हमें डेटा को देख के, हमें ना क्वेश्चन में जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी है वो वैल्यू देख के पकड़ में आना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, अगला देखो, ए एंड बी कैन डू टुगेदर डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। इफ ए कैन डू द वर्क इन 18 डेज देन द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू बी द फिनिश द वर्क। अब देखो, अब ये क्या कह रहे हैं, इस बात को थोड़ा सा समझो। ए और बी जो है दोनों उस काम को 6 दिन में कर देते हैं। ठीक है, और ए अकेला कर देता है 18 दिन में। अब इस बात को समझना, ए को अगर काम अकेले करना पड़े तो वो 18 दिन में कर देता है, लेकिन जब दोनों ने ए और बी ने साथ में मिलकर काम किया तो ए ने यहाँ पे कितने दिन काम किया? 6 दिन। ए ने 6 दिन काम कर दिया तो ए का बचा कितना? ए के 12 दिन का काम बचा। यहाँ पे ए और बी दोनों ने 6-6 दिन काम किया तो ए का 12 दिन का काम बचा। तो ए का 12 दिन का काम जो बचा
वो बी ने कितने दिन में किया, तो वो बी ने कर दिया 6 दिन में यहाँ से। तो यहाँ से अगर मैं ए और बी की क्षमता का अनुपात निकालूँ तो ये 6 से कट जाएगा 2 बार, तो आ जाएगा 1/2, यानी कि ए की क्षमता 1 आ जाएगी, बी की क्षमता 2 आ जाएगी। और हमें पता है कि क्षमता जो है, क्षमता अगर 1:2 अनुपात में होती है तो जो समय होता है, समय उसके विपरीत अनुपात में होता है, 2:1 में होता है। ठीक है, तो समय इनका ए और बी का समय जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2:1। और ए को कितना समय लग रहा है, 18 दिन, तो बी को कितना लगेगा, तो बी को इसमें 9 का गुणा करके हमने 18 निकाला, तो यहाँ पे भी 9 का गुणा कर देंगे, 9 डेज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते थे। अब ये देखो, ये क्वेश्चन क्या है, इसमें कार्य उसने दिया हुआ है, एक्स कैन कॉपी 80 पेजेज इन 20 आवर्स, एक्स एंड वाई टुगेदर कैन कॉपी 130 पेजेज इन 27 आवर्स, देन वाई कैन कॉपी 20 पेजेज। अब देखो ये 80 पेजेज, 135 पेजेज, 20 पेजेज, ये कार्य दिया है। अब इस क्वेश्चन में कार्य मानने की जरूरत ही नहीं है, कार्य मान ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि उसने एक्चुअल वैल्यू दी है कार्य की। ठीक है, तो इसमें एलसीएम मेथड का तो कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिक क्या है कि x किसी 80 पेज को 20 घंटे में कर सकता है, तो x की क्षमता कितनी आ जाएगी, तो क्षमता बराबर क्या होता है, हमें पता है कार्य बट्टे समय होता है। तो कार्य कितना है, 80 पेज कितने समय में, 20 घंटे में, तो x की क्षमता कितनी आ जाएगी, तो x की क्षमता आ जाएगी 4 पेज पर आवर। ठीक है, इसी तरह से x और y दोनों की कितनी आ जाएगी, x प्लस वाई की कितनी आ जाएगी, तो x प्लस वाई की कितनी आ जाएगी, पेज कितने कर रहे हैं, 135 कितने में, 27 घंटे में, तो 135/27, तो 27 का 5 बार भाग चला जाएगा, तो x प्लस वाई की कितनी आ जाएगी, 5 पेजेज पर आवर। इस तरीके से तो x प्लस वाई की कितनी आ रही है, 5 पेजेज पर आवर, और x अकेले की कितनी है, 4, तो y की कितनी बचेगी, तो y की आ जाएगी 1 पेज पर आवर, 1 पेज प्रति घंटा आ जाएगी y की क्षमता। अब पूछा क्या है कि उसने 20 पेज कितने समय में कॉपी करेगा, तो समय बराबर क्या होता है, कार्य बट्टे क्षमता, तो y का हम निकालेंगे कितना, 20/20, उसका टोटल कार्य हो गया, क्षमता कितनी है 1, तो इस तरीके से कितना आ जाएगा निकल के 20 आवर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था जहाँ पे हमें मतलब कि वैल्यू मानने की जरूरत ही नहीं थी, एलसीएम मेथड यहाँ पे भी नहीं लगाना था, वो क्वेश्चन है ये। ए एंड बी टुगेदर कैन डिग अ ट्रेंच इन 12 days विच ए अलोन कैन डिग इन 28 days, बी अलोन कैन डिग इट इन। अब देखो ये क्या कह रहा है, ए और बी जो है 12 दिन में खोद देते हैं, और ए अकेला उसको 28 दिन में खोद पाता है। ठीक है, तो ए अगर अकेला करता रहता तो 28 दिन में खोद देता, लेकिन ए ने यहाँ पे कितने दिन किया, 12 दिन, तो ए का बचा कितना, ए का 16 दिन का काम बचा, और ए का 16 दिन का काम बी ने कितने दिन में किया है, बी ने 12 दिन में किया है। इस तरीके से तो इनकी क्षमता का अनुपात कितना आ जाएगा, 4 से ये 4 बार 3 बार कट जाएगा, यानी कि ए की क्षमता 3 अनुपात आ जाएगी, बी की क्षमता 4 अनुपात। तो इनका जो क्षमता का अनुपात 3:4 है, तो समय का अनुपात 4:3 आ जाएगा। तो ए का समय कितना है 28, 4 7 28, और तो बी का समय कितना आ जाएगा 3 7 21, ये वाला। ठीक है, अब इसको एलसीएम मेथड से करोगे तो पहले 12 ए बी का 12 दिन का टाइम लगेगा, ए अकेले को 28 दिन का टाइम लगेगा। अब इनका एलसीएम ले लो, पहले तो इनका एलसीएम लेना ही आपको मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इनको एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, 28 दूनी कितना होता है 56, और 28 तिया कितना होता है 84, 84 में 12 का भी भाग चला जाएगा, 28 का भी, तो 12 7 84, 28 तिया 84, इस तरीके से निकल के आ गया। तो ए और बी दोनों की क्षमता कितनी आ गई 7, ए की 3 है, तो बी की कितनी आ जाएगी 4, तो बी का अगर हमें टाइम निकालना होगा तो हम 84 में 4 का भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा 21 आंसर। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हम मतलब क्वेश्चंस को, जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन एलसीएम मेथड से ही हमारा मतलब कि सारा सबसे बेस्ट अप्रोच हो, बहुत सारे क्वेश्चन हम अप्रोक्सीमेशन से, यूनिट मेथड से एंड अदर मेथड जो मतलब एक्चुअल वैल्यू दी होती है उन सारे तरीकों से भी करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम पेपर में टाइम बचा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद।